कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ रौनक। तो दोस्तों आप ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसमें आपका मनी का वैल्यू डिक्रीज हो सकता है, जैसे कि आपका कार और बाइक। और दोस्तों आप ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसमें आपका मनी का वैल्यू इंक्रीज हो सकता है, जैसे कि रियल एस्टेट में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऐसा 3 इन्वेस्टमेंट बताऊंगा जो आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं अज्यूम करता हूं, तो मेरा सब्सक्राइबर्स मतलब आप बिगिनर्स है, तो अभी आप एंटरप्रेन्योरशिप आपका जर्नी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो ये सभी जो इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल डिसीजंस आपको जान के रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जब वो अर्निंग करते हैं तो बैड इन्वेस्टमेंट की वजह से फिर से मतलब जहाँ पर वो स्टार्ट किए थे वो उसी स्टेज पे आ जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये सभी चीज़ जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कितना मेहनत लगता है एक पहाड़ चढ़ने में, तो उस पहाड़ के ऊपर रहने में भी उतना ही मेहनत रहता है। तो और कई सारा लोग ऐसा रहता है, मतलब स्पेशली एम्प्लॉई, मतलब जो जॉबर्स रहते हैं, तो जब उनको जॉब मिलता है, सैलरी मिलता है, वो ईएमआई से मतलब कार खरीद लेते हैं। तो उससे मतलब ऑफ कोर्स कार एक डिप्रेशिएटिंग एसेट है। तो अगर उनका लोन का पीरियड जो रहता है उसका टेन्यूर अगर 3 या 5 ईयर्स है, तो उतने साल तक वो स्टक हो जाते हैं। कई सारा अपॉर्चुनिटीज़ वो मिस कर जाते हैं उसके वजह से, और वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस नहीं ले सकते हैं और उनका पीस ऑफ माइंड भी ख़राब हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बिना देर करके 3 इन्वेस्टमेंट्स आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट। तो कई सारा लोग मुझसे आर्ग्यू कर सकते हैं, तो मतलब वो स्टॉक्स रेकमेंड कर सकते हैं जिसमें कोई मतलब बड़ा कंपनी जिसमें आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न्स रहता है। पर मेरा हिसाब से मतलब आप इन्वेस्टमेंट स्पेशली रियल एस्टेट जैसा इन्वेस्टमेंट आप तभी करते हैं जब आपका मतलब और कोई सोर्स ऑफ इनकम रहता है। तो रियल एस्टेट में आपको रेंटल इनकम भी आता है। अगर आप घर खरीद रहे हैं तो उससे आपको रेंटल इनकम आता है, और जब आप बेचते हैं तो मतलब आपका ड्रास्टिकली आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, ज़्यादा रेट पे आप परचेस करते हैं। और परचेस करने के वक्त अगर आप रिसर्च करते हैं अच्छा लोकेलिटी में आपने परचेस किया है, या प्लॉट्स खरीद रहे हैं जो डेवलपिंग लेआउट में रहता है, तो डेवलप होने के बाद आपका मतलब जो वैल्यू रहता है प्लॉट का वो इंक्रीज़ होता है। अगर उस लेआउट में कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं बिल्डिंग, तो और भी उससे और भी उसका मतलब ड्रास्टिकली इंक्रीज़ होता है। तो रियल एस्टेट वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जब आपके पास ऑलरेडी एक बिजनेस है जिससे आप अर्निंग कर रहे हैं। मतलब मीडियम रिस्क और हाई रिटर्न्स रहता है उसमें, और आपको मतलब ज़्यादा सिक्योरिटी का भी आपको टेंशन नहीं रहता है। मतलब अगर आप लिक्विड कैश रख रहे हैं या गोल्ड पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मतलब उसका सिक्योरिटी के लिए आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो और रियल एस्टेट में आपको ज़्यादा पावर और एक रेस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में। तो दोस्तों सेकेंड इन्वेस्टमेंट है बिजनेस या स्टार्टअप। तो दोस्तों मतलब कई सारा लोग मतलब डिफरेंस देखते रहते हैं, जॉब और मतलब बिजनेस करना है या जॉब करना है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों वो आपकी गोल्स के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए या आपका इनकम गोल्स हाई है, तो अपने आप को आपको बेस्ट चांस आप बिजनेस से दे सकते हैं। तो बिजनेस से आप जल्दी मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। आप इस टॉपिक के ऊपर भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि आप सेलिब्रिटीज़ या स्पोर्ट्समैन जो रहते हैं क्रिकेटर, तो उनको भी आप आइडियलाइज कर सकते हैं। पर मैं यहाँ मतलब बेस्ट चांस दे रहा हूँ, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए था, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे मतलब तो मेरा बेस्ट पॉसिबल चांस था बिजनेस स्टार्ट करके। तो आप भी अगर मुझसे रिलेट कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। और स्पेशली 2022 में मतलब आप 6, 7, 8 फिगर्स तक आपका बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी, आपको कोई टीम या एम्प्लॉय हायर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी ऑफिस भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरा अगर मैं देखूँ, मेरा मल्टीपल ब्रांड्स हैं अमेजॉन FBA पर, तो मैं डायरेक्टली कोई भी एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं करता हूँ। ऑफकोर्स मतलब इनडायरेक्टली, क्योंकि मैं अमेजॉन FBA कर रहा हूँ, तो शिपिंग, तो उस मेरा प्रोडक्ट का जो भी शिपिंग होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वो अमेजॉन की तरफ से होता है। तो अमेजॉन कई सारा लोगों को हायर करते हैं, तो उनका मतलब सर्विस हम यूज़ कर सकते हैं। और तो कई सारा बिजनेस के लिए जो भी मतलब मुझे रिक्वायरमेंट रहता है उसको आउटसोर्स करता हूँ। तो फोटोग्राफी हुआ हो, तो कई सारे एस्पेक्ट्स है जिसको हम आउटसोर्स कर सकते हैं। तो 2022 में मतलब अपॉर्चुनिटीज़ तो एंडलेस है। अगर आपको अमेजॉन FB के बारे में जाना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, आपको एक फ्री वर्कशॉप भी मैंने रखा है, और मेरा कई सारे रिसोर्सेस है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों थर्ड इन्वेस्टमेंट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे अंडररेटेड है भी है, वो है नॉलेज और स्किल्स। तो आपको नॉलेज और स्किल्स डेवलप करना पड़ता है। मतलब मैं तो यही मानता हूँ कि मतलब जो कोई एक मिलियनर है या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, वो रिच मतलब उसका बैंक अकाउंट में कितना पैसा से उससे वो रिच नहीं होता है, कितना उसका नॉलेज और स्किल है उससे वो रिच होता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कई सारे बिलियनर्स
मतलब एंटरप्रेन्योर्स वो कई बार बैंकरप्ट होते हैं, फिर 1-2 साल के बाद फिर मिलियनेयर बन जाते हैं, क्योंकि उनका नॉलेज और स्किल है। तो मतलब आप कई सारा चीज़ से आपका नॉलेज और स्किल इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे कि आप कोर्स ले सकते हैं या यूट्यूब, मतलब मैं एक यूट्यूब को लाइब्रेरी मानता हूँ, मतलब कई सारा चीज़ आप सीख सकते हैं वहाँ से। और आजकल तो ऑनलाइन में कई सारा कोर्सेस भी मिल जाएगा, पेड कोर्सेस, जहाँ पर आप प्रूवन स्टेप्स सीख सकते हैं पर्टिकुलर बिजनेस और पर्टिकुलर एस्पेक्ट के रिलेटेड, जिससे आपका नॉलेज और स्किल इंप्रूव होता है। और स्पेशली अगर आप यंग हैं तो आपके नॉलेज और स्किल्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब आप कितने भी जो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, बिलियनर्स, तो उनसे अगर आप पूछे देखते हैं तो मैक्सिमम लोग मतलब ट्रेड करने के लिए रेडी रहते हैं, आपके एज पे आने के लिए उनका सारा जो भी नेटवर्क गिव अप करने के लिए रेडी रहते हैं। तो उतना मतलब बड़ा रिसोर्सेस है आपके पास अगर आप यंग है तो वो सही तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपका नॉलेज और स्किल्स जो डेवलप करते हैं तो वो आगे आपको काम आएगा। तो मेरा खुद में अगर कहूँ तो अगर मुझे फॉलो करते हैं, आपको बताया होगा मैं एक ई-कॉमर्स एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैं अभी भी मतलब कई सारा कोर्स लेता रहता हूँ, कई सारा चीज़ सीखता रहता हूँ। मतलब मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था एंटरप्रेन्योरशिप, मुझे पता नहीं था कि मैं अमेज़ॉन एफबीए करूँगा। तो मतलब कोई भी नॉलेज और स्किल्स कभी भी काम आ सकता है, तो इसीलिए आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट करता ही रहना चाहिए। तो किसी भी स्टेज पर आप स्टैग्नेंट नहीं रह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। और दोस्तों इसी तरह अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे सोशल मीडिया में भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।